बहुत बहुत आभार पहले तो आपको पूज्य संजय गिरि जी महाराज, क्योंकि कई संतों ने आपको उपाधि दी है, तो खूब आपके लिए मंगल कामना, खूब साधुवाद। पूज्य जगत गुरु भगवान बैठे हैं, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य दुर्गादास जी महाराज शायद कहीं और व्यस्त हो गए। हमारे पूज्य जन्मेजय शरण जी महाराज सामने बैठे हैं। ऐसे संत हैं कि सवेरे से आपकी इस वाणी को सुन रहे हैं और हटे नहीं, डटे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मंच पर अभी पूज्य कल्की पीठाधीश्वर जी महाराज ने खूब सुंदर आपके द्वारा संवाद हुआ, वो राष्ट्र हित में और संत हित में और समाज के हित में हितकर होगा, ऐसे पूज्य महाराज ने बहुत सुंदर अपने वाणी से खूब खूब अच्छे तरीके से रखा है। पूज्य चक्रपाणी जी महाराज विराजमान है। सवेरे से कई बार चर्चा शुद्ध सनातन पे ही पूज्य महाराज जी ने किया और बहुत अच्छा लगा। हमारे बगल पूज्य नीम करोली जी महाराज बैठे हैं, हमारे यहाँ जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य राम दिनेशाचार्य जी महाराज बैठे हैं, झांसी से सखी हनुमान वाले महाराज जी, और सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं सुबह से सुन रहा हूं आपको, लेकिन सबको आपने खुली छूट दी, हमको आपने बैन कर दिया। ये हमको तकलीफ है, ये हमको कष्ट है। किसी को आपने बैन नहीं किया कि थोड़ा सा आप लिमिट में रहिएगा, लेकिन आपने हमको लिमिट में किया है। बैन नहीं किया, तो लेकिन मुझे हनुमान जी की ताकत का पता है। हम लिमिट में ही रहेंगे महाराज, इस चिंता मत करो। ये नेटवर्क 10 भी बचेगा और आप ऐसे ही, अभी तो आप हिंदुस्तान में संत संसद कर रहे हो, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि विदेश में संत संसद करिए और हिंदुस्तान के सभी ऐसे पूज्य संतों को ले चल के वो चोरों के बीच में, गोरों के बीच में सनातन की प्रचार प्रसार करिए। और हम लोग चल के वहां सनातन की झंडा वहां भी गाड़ेंगे। नोट कर लीजिए, सनातन की झंडा वहां भी गाड़ेंगे और उनको भी बताएंगे ये सनातन है। जो इतना दिन तक तुमने हमको लूटा, इतना दिन तक तुमने हमको परेशान किया, फिर भी आकर पूज्य संत तुमको आशीर्वाद दे रहे हो, अच्छी शिक्षा तुमको दे रहे हैं, तो विदेश की भी योजना बनाइएगा। बहुत बहुत साधुवाद। मैंने महाराज जी आपको बंधन नहीं दिया, मैंने ये कहा है क्योंकि हनुमान जी की जो ताकत है ना वो मुझे पता है, और आप पुजारी है, भक्ति की शक्ति को भी मैं जानता हूं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी आपसे प्रार्थना की है। नहीं तो विषय, आज सुबह से जब हम लोगों ने शुभारंभ किया, सभी संतों के चेहरे पर एक झलक देखा कि सभी संत जब जा रहे थे वहां शहीदों को पुष्पांजलि करने के लिए, तो सब आपकी बात कर रहे थे कि वाह क्या बात है, बहुत सुंदर किया भाई संजय गिरि जी ने। ये तो अद्वितीय कार्य हो गया कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, ऐसे लोगों को संत याद कर रहे हैं। साधु अगर किसी को याद करे तो समझिए कि उसकी जीवन में सुख समृद्धि शांति और नहीं है, परलोक में है, तो जहां है वहां भी आशीर्वाद ही आशीर्वाद। तो आपने जो नेक कार्य किया, पुनीत कार्य किया, इसके लिए सभी संतों की तरफ से आपको आशीर्वाद है, मंगल कामना है। आज का विषय राष्ट्रवाद और धर्मांतरण और जातिवाद। देखिए अभी पूज्य कल्की पीठाधीश्वर जी महाराज ने कहा कि जातिवाद, साधु तो सदैव, हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कभी भी आचार्य हमारे, कभी हमारे पूर्वाचार्य साधु संत कभी ये जातिवाद के पक्ष में नहीं रहे, और सनातन कभी जातिवाद के पक्ष में रहा ही नहीं। मैं भी बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बोल रहा हूं। हम उनको दादा कहते हैं, लेकिन उन्होंने शब्द किया कि कुछ न कमी हमारे अंदर रही है, इसके नाते आज लोग ईसाई हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 800 वर्ष तक मुगलों ने, चोरों ने, बलात्कारियों ने शासन सत्ता हमारे ऊपर चलाया, तो क्या आज हम पूरे दुनिया में जितने ये चोर बलात्कारी नीच हैं सबको हम आतंकवादी घोषित करते हैं क्या? हिंदुस्तान में जितने ये अपराधी हैं, ये मदरसा छाप मौलवी, क्या हम उनको कहते कि ये सब आतंकवादी हैं? कभी तो नहीं कहा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ जाति किया तो आज तक आप ढोते हुए चले आ रहे हो, नहीं बता रहे हो कि आपने गलती किया, इसके नाते आज ईसाइयत में, इस्लाम में जा रहे हैं। अरे आपको शर्म भी नहीं लगती ऐसे बोलते हुए? अरे एक व्यक्ति ने किया तो सबको आप सजा दोगे क्या? हम तो आज नहीं कहते, दुनिया में जो आतंक व्याप्त है कौन कर रहा है? सबके सब इस्लाम को मानने वाले कर रहे हैं। हमने तो इस्लाम को, मोहम्मद साहब को आतंकवादी नहीं कहा। हमने कहा मोहम्मद साहब आतंकवादी? हम कह सकते हैं ना आज कि मोहम्मद साहब आतंकवादी हैं, लेकिन हमने नहीं कहा।
अब ऐसे बातों पर जो ये ईसाइयत और इस्लाम के तरफ जो ये धर्मांतरण, जो ये भीम, ये नील चट्टे जो लगातार ये जय भीम और जय भीम के नारा देकर और धर्मांतरण का खेल धंधा चला रहे, और बचने के लिए आप अपने जिम्मेदारी को छोड़कर आप सीधे तौर पर मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। हमको शिक्षा दे रहे हो आप आके, हमको आप संदेश दे रहे हो आके। जो काम सदन में आपको करना है, सदन में जो आपको बोलना है, वो मुंह छुपाकर धार्मिक मंच पर आप भाषण दे रहे हो। काम किसका है? चुनकर हमने आपको भेजा है सदन में, क्यों नहीं वहां बिल पास कराता है? क्यों नहीं वहां चर्चा करता है? क्यों नहीं विषय को उठाते हो? आकर मुंह उठा के चले आए बाबाओं के बीच में भाषण देने के लिए, हैं? क्या रे आप लोग ऐसे करते हो? आप तो ये दक्षिणा लेते हो, वो दक्षिणा लेते हो, शर्म नहीं लगती क्या आपको? और किसी पे आपने सवाल उठाया क्या कभी? उठाना चाहिए आपको। उस विषय पर आप चर्चा नहीं कर सकते, उस विषय पे आप सवाल नहीं उठा सकते। उठा किसके सकते हैं, किसके ऊपर? ये संत हैं, साधु है, निर्मल विचार के, एक से एक महात्मा आए हुए हैं, कहीं नहीं जाते, बैठे हैं स्वामी जी। बड़े बड़े चैनल पर एक एक घंटा बोल के आते, तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन सुबह से बैठे हैं ना आपके उसमें, इसलिए कि संत संसद आपने आह्वान किया है। सारे पूज्य संत भजन पूजा पाठ कर छोड़कर बैठे हैं, यही ना भाव है। आप संत संसद कर रहे हो, संत संसद के माध्यम से आप एक दिशा देना चाह रहे हो। एक जो मोदी जी की भाव और भावना है कि आज वैश्विक संकट से भारत गुजर रहा है, और वैश्विक संकट पर संतों का राय क्या है? अभी स्वामी जी ने कहा हम ठीक है, कुछ विचारे हमारे नहीं मिलते थे, फिर भी जब मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आया तो मैं बताया एक संत मुख्यमंत्री है, पर साथ दिया। थे कहां, किस पार्टी में? महाराज जी से रोज लड़ाई होती थी, हमारी टीवी चैनल डिबेट पे रोज लड़ाई होती थी, महाराज जी से रोज टीवी चैनल पे लड़ाई होती थी हमारी, प्रत्यक्ष है बोलेंगे। और लेकिन जहां भी मिलते थे मैं प्रणाम करता था, दंडवत करता था, क्योंकि साधु है, महात्मा है, हमारा परम कर्तव्य है। इसी प्रकार से बहुत अच्छी, लेकिन अभी ये जातिवाद जो व्यवस्था चल रहा है, इस जातिवादी व्यवस्था में संत तो जातिवादी व्यवस्था में नहीं है। समाम अभी पूज्य सरकार ने कहा कि हम तो एक तरफ हिंदू हिंदू भाई कर रहे हैं, छुआछूत की करो विदाई। सनातन एकता पद यात्रा में पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ महाराज जी भी थे, और लाखों की भीड़ में चल रहे थे, बोल रहे थे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर हमारे अंदर जरा सा भी कोई ऐसी भाव और भावना होती, क्या ऐसे पूज्य संत करते? नहीं करते, कभी नहीं। तो जातिवाद के लिए सरकार भी जिम्मेदार है, सरकार को भी गौर करना चाहिए। धर्मांतरण आपका बहुत गंभीर मुद्दा है, इतनी बड़ी गंभीर मुद्दा है, रोज रोज धर्मांतरण हो रहा है, चाहे ईसाई मिशनरियों के द्वारा, उस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। नेताओं ने साधु के ऊपर चर्चा कर दिया। जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों का धंधा चल रहा है बेवकूफ बनाने का, जरा सा एक जगह एक बच्चे ने बोल दिया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। पूज्य संत बैठे हैं, सब लोगों ने बहुत संघर्ष करके बच्चे को छोड़ा है। एक आतंकवादी को आतंकवादी कह दिया तो गिरफ्तारी हो गई। यहां रोज रामचरित मानस को गाली दिया जाता है, संतों को गाली दिया जाता है, सनातन, डेंगू, कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड, और वहां मुख्यमंत्री मौन भरकर सुनता है। चुनाव लड़ने से पहले वो टीका लगा लेता है, मंदिर मंदिर घूमता है। जैसे वो चुनाव जीत जाता है तो उसके सामने में विपक्ष का नेता कहता है सनातन को मिटा दो। उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में 40,000 मंदिर हो, जिस प्रदेश में एक मंदिर से 8 से 9 करोड़ रुपया रोज मिलता हो, जिस प्रदेश में 87% हिंदू हो, उस प्रदेश में नेता कहता है कि नहीं सनातन को मिटा दो, और पूरा देश मौन होता है। आज राजू दास कह दे इस्लाम को मिटा दो तो FIR दर्ज हो जाएगा, जेल में चला जाएगा, कोई जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा। और वहां सदन में बोलता है सब मौन है, चुप है, कोई नहीं बोला, कोई आवाज नहीं उठी, कोई डिबेट नहीं हुआ, बहस नहीं हुई, विरोध नहीं हुआ। ये गंभीर विषय है, तो ये तो खतरे की घंटी है। राष्ट्रवाद पे आपने कहा, राष्ट्रवाद कौन है? हिंदू है, हिंदू के अलावा कोई राष्ट्रवादी नहीं, हिंदू के अलावा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। आप रख लीजिए ना, यहां पर रामायण रख लीजिए, भागवत रख लीजिए, और संविधान रख लीजिए, कुरान रख लीजिए, बाइबल रख लीजिए, बुलाइए मदरसे छाप मौलाना को, बुलाइए ऐसे पूज्य संतों को, बताइए कि इस पे से चुनाव करो। क्या चुनाव करोगे? वो सीधे कुरान उठाएगा, ये सीधे संविधान उठाएंगे। कौन राष्ट्रवादी?
वंदे मातरम बोलने में तो पेट में दर्द होता है, बोलता नहीं। और जितने गलत कार्य है वो करेंगे, बम धमाका, लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम प्रकार के कुकर्म वो कर रहे हैं। लेकिन वहां उनका जो इस्लामिक किताब है वो कहता बहुत सही है, लेकिन यहां कह देता नहीं, वंदे मातरम बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे इस्लाम नहीं सिखाता है, राष्ट्रवादी सिर्फ जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक ये देश बचा हुआ है और तभी तक संस्कृति सुरक्षित है। सनातन अगर पूरे दुनिया में अमन शांति चाहता है, देखिए वैश्विक युद्ध चल रहा है लेकिन भारत सबसे ठीक है। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे दिन पेट्रोल तत्काल किसको दिया? बांग्लादेश को दिया। तीसरे दिन, एक सप्ताह बाद श्रीलंका को दिया, बर्मा को दिया। जो सर्वे भवन्तु सुखना की भाव अगर किसी के पास है तो सनातनियों के पास है, हिंदुओं के पास है, हिंदू धर्म गुरुओं के पास है, बाकी किसी के पास कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। तो आपका ये विषय बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। आप मुझको आंख दिखा रहे हो, पहले ही आपने बताया था कि लिमिट में रहना, तो मैं आपकी आंखों को देख रहा हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत संत मनों में बोलिए महाराज जी। मेरा 5 विषय है। पहला तो एक विषय ये है कि महाराज जी ने कहा गौ हत्या पे मैं महाराज जी के साथ समर्थन में हूं। गौ हत्या तत्काल बैन होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। पूरे देश में गौ हत्या नहीं होना चाहिए और हम मोदी जी के विचारों के साथ है, लेकिन इस विचार से मैं आहत हूं। अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। लेकिन अब तो महाराज कृपा करो, आपने कानून बनाया, धारा 370 को खत्म किया। कल की पीठाधीश्वर बैठे, इन्होंने कहा मोदी नहीं होता तो राम मंदिर नहीं होता। वाकई में इन्होंने सही कहा, अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं था, योगी जी नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं था। ये डंके की चोट पे हम कहते हैं ये फैसला नहीं होता, संभव नहीं था, ये हम डंके की चोट पे कहते हैं। लेकिन जब हम डंके की चोट पे आपके साथ हैं तो आपको भी मेरे साथ होना पड़ेगा। आपको भी गौ हत्या पूरे देश में प्रतिबंध करना पड़ेगा। दूसरा, आपको मंदिरों को मुक्त करना पड़ेगा। ये 5 विषय ये संत संसद में हम अपने तरफ से रख रहा हूं कि मंदिरों को मुक्त करना पड़ेगा। पूज्य सरकार ने कहा कि चढ़ावा मेरा, लोग मेरे, मलाई खारा दूसरा, धर्म मेरा। अरे तुम किसी मस्जिद से, किसी चर्च से, किसी गिरजाघर से, किसी मदरसे से 1 रुपया हमको मिलता है क्या? भाई 80% हमें 1 रुपया मिलता है क्या? लेकिन हम जब इतने पैसे डोनेट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, आस्थावश, श्रद्धावश, विश्वासवश, उस पैसे को खर्च कहां करते हो? मैं नहीं कहता हूं आप हमको बना दो, हमको दे दो, हमको जरूरत नहीं है, चलाओ तुम ही, लेकिन एक भी पैसा तुम इधर उधर खर्चा नहीं करोगे। एक एक पाई के हिसाब आप हमको दो और वो सनातन पे खर्चा करो, गुरुकुल पे खर्चा करो, गौ माता पे खर्चा करो, हिंदुओं पे खर्चा करो। आप उनको क्यों दे रहे हो? ये आपसे निवेदन है। इसमें मंदिरों को मुक्ति के साथ साथ ये प्रस्ताव भी आप उसमें शामिल करिए। और मुल्ला मौलवी मुक्त भारत, विचार करना पड़ेगा भाई। मुल्ला मौलवी मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। इस देश से मुल्ला और मौलवी को अगर आप हटाओगे नहीं तो भारत जैसे पाकिस्तान हो गया वैसे हो जाएगा, नहीं रोक पाओगे आप। आज तो हम बोल रहे हैं, कल नहीं बोल पाए क्योंकि हम साधु हैं, बच्चा पैदा करेगी नहीं। हिंदू क्या है? हिंदू नालायक हो गया है। मैं बोल रहा हूं जिस हिंदुओं को विरोध करना हो करना। हिंदू 1 से 2, तीसरा करेगा नहीं, चौथा करेगा नहीं। और यहां क्या है? 3 बीबी 13 बच्चे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान अधिकार उनको दिया है, वो वोट डालेंगे, विधायक उनका होगा, सांसद उनका होगा, MP उनका होगा, MLA उनका होगा, और वो कहेंगे सनातन को हम खत्म कर देंगे और तुम मुंह पे मुंह रख के बैठे रहोगे। अभी तमिलनाडु की घटना को देखो, ये तुम्हारे सामने में 87% है, लाज शर्म नहीं है। वहां के हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। जिस प्रदेश में 45,000 मंदिर हो, जिस प्रदेश में 87% हिंदू हो, वहां सनातन को मिटाने की बात होता है। कोई बोल पाया क्या? किसी ने विरोध किया क्या? किसी ने धरना प्रदर्शन किया क्या? नहीं। आने वाले दिनों में ऐसा होगा। इसके नाते मौलाना मुल्ला मुक्त भारत, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा पहले हो चुका, वो अपना जगह ले चुके। उसके बाद भी
खाला जी का घर समझकर यहां इतनी जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, इतनी जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। मैं सुनता हूं को चिंता होती है। एक सांसद है, उसने कहा कि किसी का बाप का घर थोड़े ना, हिंदुस्तान थोड़े ना। अरे मेरे बाप का हिंदुस्तान है, तुम्हारे बाप का नहीं है। ये सनातन का देश है, हिंदुओं का देश है, सनातन संस्कृति को मानने वाले का देश है। आप कैसे कह दिया किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़े ने मेरा है? अरे तेरे बाप दादाओं ने क्या स्थिति कर दिया, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया और चले भी गए, और हिंदुस्तान की संपदा को कब्जा करके जनसंख्या बढ़ाकर और उस पर डकैती भी डाल रहे हैं। तो ये हमारा जो 4 विषय हमने कहा है, एक विषय और, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, इसका आपको समर्थन करना पड़ेगा। ये 5 विषय हम हिंदुओं के तरफ से आपके बीच में रखना चाहता हूं, और आपके जो 3 विषय है उस विषय का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। आपने समय दिया और आपने कहा था पहले ही कि हमारे टीवी को बचा कर रखिएगा, तो आपकी टीवी बची रहेगी, चिंता मत करो। जो भी हमने बोला है इनके ऊपर कोई कुछ ना हो भाई, जो भी कार्रवाई करना आप हमारे ऊपर कार्रवाई करना, हम स्वेच्छा से, इच्छा से, हिंदुओं की टीस है, हिंदुओं की भाव है, साधु संत ऐसा चाहते हैं, हिंदू धर्म गुरु ऐसा चाहते हैं। इसके नाते मैं इस नेटवर्क 10 के मंच पर अपने बात को रखा हूं। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद।